तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण हमारे FLN निष्ठा वाले चल रहे हैं, उन सभी प्रशिक्षणों में से दिसंबर माह के लिंक जारी हो चुके हैं और इससे संबंधित हम वीडियो बना चुके हैं, जिसमें प्रशिक्षण नंबर 5 के जो भी प्रश्नोत्तरी है, मुख्य प्रश्नोत्तरी और साथ ही साथ गतिविधि प्रश्नोत्तरी, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रशिक्षण यानी कि जो 6वां प्रशिक्षण है बुनियादी भाषा और साक्षरता, इसमें जो 2 गतिविधियाँ हैं उनके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य प्रश्नोत्तरी प्रशिक्षण नंबर 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता निष्ठा FLN। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है DIY से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब है डू इट योरसेल्फ, स्वयं करें। यहाँ पर चौथा विकल्प इसका सही है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर है मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। आप जब प्रश्न हल कर रहे होंगे तो वहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि आपके 70% से कम रहते हैं सही, तो आपको रेडो बटन पर क्लिक करके दोबारा से करेंगे। यहाँ पर आपको 3 मौके मिलेंगे जिनके दौरान आपको ये प्रश्नोत्तरी 70% से करने के लिए। तो 3 मौके आप गंवाएं नहीं, उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद में अपनी प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें। क्वेश्चन आगे पीछे मिल सकते हैं। हम यहाँ पर 40 प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। यही 40 प्रश्न में से घुमा फिरा के आपसे 20 क्वेश्चन एक अटैम्प्ट में पूछे जाते हैं। आपको 3 मौका मिलते हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं। तो इसका सही उत्तर है स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न एक और है, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर है उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। तो यहाँ पर सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। तो जो पूर्व प्राथमिक स्तर है यानी कक्षा 1 से पहले का, उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसी के ये जो बाल वाटिका कार्यक्रम है वो स्तर 3 के लिए है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है 3 सत्रों के बारे में सुझाया गया है। जो पिछले स्तर 3 दिखाया था, स्तर 2 है, इसी प्रकार से स्तर 1 है। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलापों के अवसर दिए जाने की बात करती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन करना पोर्टफोलियो कहलाता है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों या एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों, उसके बाद में वर्कशीट देनी चाहिए। आगे प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा या समावेश किया गया है। तो इसका सही उत्तर है 3 विकासात्मक लक्ष्य को समावेश किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि कितनी है। तो ये जो कार्यक्रम है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका, इसके लिए प्रत्येक दिन 4 घंटे का समय रखा गया है। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए। तो ये जो बच्चों की शिक्षा है वो पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक इसे जारी रखना चाहिए। आगे है, विद्या प्रवेश बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर यदि हम इन प्रश्नोत्तरी में या इस प्रशिक्षण की बात करें तो पूरा दारोमदार जो होने वाला है वो पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के ऊपर का है। यानी कि जो एक कक्षा 1 में बच्चा आने से पहले जो बाल वाटिका कार्यक्रम चलेगा आंगनवाड़ी के माध्यम से, उसी के ऊपर है।
आगे प्रश्न है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो इसके लिए 5+ आयु को निर्धारित किया गया है। आगे साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना बनाना साप्ताहिक कार्य योजना के अंतर्गत आता है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? तो यहाँ पर सही उत्तर है विद्या प्रवेश। आगे एक और प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उदाहरण है तुकांत शब्दों की पहचान करना। तो आगे एक और प्रश्न लेते हैं, मुक्त खेल यानी कि फ्री प्ले क्या है? तो इसका सही उत्तर है बच्चे द्वारा की गई गतिविधि मुक्त गतिविधि है, फ्री प्ले है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग कौन सा है? तो इसमें 3 से 8 वर्ष को शामिल किया गया है, यानी कि आंगनबाड़ी का 3 से 6 वर्ष तक, उसके बाद में कक्षा 1 और 2 जो प्राइमरी स्तर में होता है, तो इस प्रकार से 2 तक शुरू से लेकर के 3 वर्ष से लेकर के कक्षा 2 तक बच्चे का जो बुनियादी अवस्था है उसको माना गया है। आगे यहाँ पर 20 प्रश्नों को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। आगे इसे सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट 20/20 होगा। यदि आपका रिजल्ट यहाँ पर ये कम रहता है, 70% से कम रहता है, तो आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि रेडो बटन पर जाएं और पुनः प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें। तो हम आपको 20 प्रश्न बता चुके हैं, हो सकता है यही 20 प्रश्न मिल जाए, लेकिन आगे 20 प्रश्न और आने वाले हैं, या फिर इन 40 क्वेश्चंस में से मिक्स करके आपको 20 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो देखते हैं, इसमें अभी पहला प्रश्न आ जाता है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। तो इसका सही उत्तर है निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना यानी कि फ्री प्ले। आगे प्रश्न है, विद्या प्रवेश बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। इसके बाद में नेक्स्ट है, FLN मिशन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है? तो स्तर 3 बाल वाटिका से संबंधित है, तो यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यूनतम स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को। आगे है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कौशलों और अवधारणाओं पर आधारित होने चाहिए। आगे बच्चों को एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। आगे देखते हैं, तो एक और प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है बाल वाटिका। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि क्या है? तो यहाँ पर जो अवधि होती है वो 3 माह होती है, यानी कि 12 सप्ताह बनेंगे आपके। उसके बाद में चलते हैं, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि क्या है? तो बाल वाटिका जो कार्यक्रम है उसके लिए 1 वर्ष का समय रखा जाता है। आगे है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है मातृभाषा में, या फिर वहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा में विशेष से परिचित जिस भाषा से परिचित हों उस भाषा में उन्हें निर्देश देने चाहिए। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार की सहायता मिलेगी? तो यहाँ पर सही उत्तर है सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने। यहाँ पर एक और प्रश्न लेते हैं, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों का उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो इसका सही उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें लगभग 80 से 90% डेवलपमेंट माइंड का हो चुका होता है। आगे चलते एक और प्रश्न है, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ।
आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा डॉट डॉट जारी रहनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोबारा से सम्मिलित किया गया है, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक स्तर की कक्षाओं तक। आगे प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार के खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सही उत्तर है नियमित, निरंतर एवं सतत एवं बहुआयामी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोबारा से हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। जब इसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से 100% स्कोर हो जाएगा। तो एक बार फिर से याद दिला दूँ, यदि आपका 70% से कम रहते हैं, 70% का मतलब है 14 क्वेश्चन से यदि आपके कम सही रहते हैं तो आपको रेडो बटन पर क्लिक करके दोबारा से प्रश्नोत्तरी को करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो इसकी जो गतिविधि हैं या फिर इससे पहले का जो प्रशिक्षण नंबर 5 है, वो सभी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के उसे आप ज़रूर चेकआउट कर लें।